है, हम विधवा आदमी हम कैसे बाल बच्चा पोसेंगे। तभी वसूली किया जा रहा है ठेकेदार द्वारा, तो क्यों नहीं हम मानेंगे कि छावनी परिषद अवैध रूप से वहाँ पर अतिक्रमण करवा के पैसा वसूली करवा रहा है। तो हम लोग कल से रोड में लगाने के स्टार्ट कर देंगे। हम लोग रोड पे बेचने के लिए उतर जाएंगे। रोड में उतरेंगे तो पुलिस है उनके पास, उठा के लाठी से पिटवाएगा आपको। उसके लिए पीटने के लिए भी तैयार है। ये रामगढ़ के हृदय स्थली सुभाष चौक का आप नजारा देख रहे हैं, जहां पर आज बड़ी तादाद में सब्जी विक्रेता संघ के लोगों की मौजूदगी हुई है और ये छावनी परिषद के विरोध में अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। और आक्रोश व्यक्त भी क्यों ना करें, क्योंकि ये इनके पेट की बात है, इनके रोजी रोटी की बात है, इनके जीविकोपार्जन की बात है, इनके घर परिवार की बात है। क्योंकि जब ये कमाते हैं, जब ये सब्जी बेच कर लाकर और सब्जी बेचते हैं तो ही इनका परिवार चलता है। लेकिन इस स्थिति पर काला साया मंडरा गया है। छावनी परिषद के द्वारा इनको न्यू वेंडिंग जोन बनाया गया करोड़ों की लागत से, और उसके बाद इनको वहां पर शिफ्ट कर दिया गया एक मजबूत आश्वासन के साथ कि अब तमाम सब्जी विक्रेता एक ही जगह बैठेंगे और एक ही जगह से सब्जी का व्यापार संचालित होगा। लेकिन यहाँ पर ये और पुराने बस स्टैंड में जो व्यवस्था थी वो सुचारू रूप से चालू है, जिसके कारण इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में बैनर है। जयंत सिन्हा के द्वारा जो वेंडिंग जोन का उद्घाटन किया गया था, जो छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी महोदय उस दरमियान के थे, वो मौजूद हैं, ब्रिगेडियर साहब मौजूद हैं और उनके पोस्टर के साथ ये बता रहे हैं कि जब आपने आश्वासन दिया था, हमसे जब पैसा लिया, आपको बता दें कि 8x8 के रूम का 8x8 का जो दुकान है उसका 20,000 रुपया पकड़ी और 6x6 का 10,000 रुपया और 600 रुपया और 800 रुपया का मासिक शुल्क भी वसूला जाता है। और यहाँ पर ये लोग फ्री में रहते हैं ना। जीवन दो या मौत दो, छावनी परिषद रामगढ़ से इनका आग्रह और चेतावनी दोनों है। यहाँ पर इस आंदोलन का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी से पूर्व में जुड़े हुए धनंजय कुमार पुटुस, जो अब रामगढ़ बचाओ संघर्ष समिति में है, नीरज मंडल जी आजसू के हैं और खुद सब्जी विक्रेता संघ के लोग हैं। हम सबसे पहले इनके दर्द को खुद इन्हीं से जानेंगे। जयंत सिन्हा द्वारा उद्घाटन किया गया था और उसमें आश्वासन दिया गया था 218 दुकान को कि दुकान यहीं पे रहेगी और पूरा अच्छी से एक जगह ही रहेगी। और ना ये मतलब हम लोग पूरा आवेदन जयंत सिन्हा सर को भी दिए, जिला प्रशासन को दिए, सीओ सर को भी दिए, मगर कोई किसका कार्रवाई नहीं हुई है। हम यही कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही है या प्रशासनिक विफलता का यह परिणाम है कि आज कुछ दुकानदार जो है वो भूखे मरने के नौबत पर आ गए हैं, कर्जदार हो गए हैं। अगर ये छावनी परिषद अपने बनाए हुए दुकान को अगर सही तरीके से नहीं निभा सकती है तो मजबूर होकर के जो लोग भूखमरी के कगार पर जा रहे हैं वो दुकान छोड़ देंगे और सड़क के किनारे दुकान लगाकर अपना जीविकोपार्जन करेंगे। आज आप लोग सड़क पर उतर कर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पैदल मार्च निकाले, क्या मांग है आप लोगों की? हमारा मांग यही, हम लोग जितना खुदरा सब्जी विक्रेता है हम लोग एक जगह हम लोग को कर दिया जाएगा और हम लोग उसी से खुश है। हम लोग और किसी को कोई शिकवा नहीं है, किसी से लेन देन नहीं है। बाकी शुरू में जो अधिकारी से लेकर नेता तक ये अब शासन गरीब के साथ क्यों करते हैं? अगर उनमें क्षमता नहीं है तो आइंदा किसी के साथ ऐसा छल कपट करना, नेता हो चाहे अधिकारी हो, बंद कर दे। और ये बहुत बड़ी चेतावनी दिया जा रहा है। क्या करेंगे? नहीं वो मांगेगा नहीं, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम लोग कुछ भी करने को तैयार है। करेंगे हम लोग करने के लिए से रोड जाम करेंगे। अपने आप को एक हम लोग कहने मतलब है कि हम लोग पूरी मांग अगर नहीं पूरा होता तो हम लोग कहीं भी सड़क पर उतर आएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर महिलाएं बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर सड़क पर उतरी है। क्या मांग है आपकी? हम लोग का बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई सब बंद हो गया है, खाना पीना भी बंद हो गया है। हम लोग का बच्चा लोग एकदम पूरा अनाथ हो गया है। अभी इतना दिन से कोई कमाई धमाई नहीं, हम कहाँ से खाएंगे? एक तो हम विधवा आदमी, हम कैसे बाल बच्चा पोसेंगे? मगर हम लोग को जयंत सिन्हा जो कराए 2 जगह मंडी लगवा के, मगर हम लोग को बोले कि एक जगह होगा, मगर अगर नहीं होगा तो हम लोग कल से रोड में लगाने के स्टार्ट कर देंगे। दुर्गा पूजा बाद हम लोग एकदम पूरे रोड में लगाएंगे, फुटबॉल का रोड में लगाएंगे, हम पूरा यहाँ फुटबॉल का दाम के धारे लगाएंगे। दिक्कत क्या हो रहा है? क्या कारण था जिसके कारण आप लोग रोड पे आ जा रहे हैं? वो मामला तो बताइए। मेरा मामला ये है कि हम लोग भूखे मर रहे हैं, वहाँ दुकान नहीं चल रहा है, एकदम कस्टमर नहीं पहुँच पा रहा है, एक भी नहीं। जयंत सिन्हा जो किए हम लोग को वही कर रहे हैं कि हम लोग 2 जगह मंडी। वही बोल रहे थे कि यहाँ 75 दुकान लग रहा है और वहाँ 25 दुकान नहीं लग रहा है। सब ग्राहक बोलता है यहाँ 10 मिल रहा है, यहाँ महंगा देते हैं, वहाँ से हम लोग 10, यहाँ से हम लोग 10 कम देते हैं तो भी नहीं लेना चाहता है। और सबका कर्जा पर कर्जा हो रहा है, एक दिन का माल को 3 दिन में बेच के सिरा रहे
रहे क्या हैं। चाहते हैं आप लोग? चाह रहे हैं कि वही नहीं, एक जगह करने चाहते हैं कि एक जगह हो जाए सबका दुकानदार। हाँ, जगह हम लोग के लगाएंगे फुटबॉल, हाँ रोड में लगाएंगे, बाहर में फुटबॉल बाहर में लगाएंगे सर। अगर नहीं हम लोग मांगी पूरी करेगा तो हम लोग फुटबॉल मैदान के बाहर में कल से दुकान लगा देंगे। चीज अगर बनवाना, उसको 2 जगह दुकान लगवाना था तो यही चीज वो नहीं बनवाता वहाँ। हम लोग का कोरोना खत्म हो गया था, हम लोग का पुराना मंडी में हम लोग का शिफ्ट कर देता लेके, आज आधा वहाँ खोल दिया, आधा यहाँ खोल दिया है। आदमी यहाँ गाड़ी घोड़ा का सब चीज की सुविधा है, यही से लेके गाहकी भागेगा, वहाँ कौन जाएगा वो बेट में। यही बात पहले भी हम लोग बोल चुके थे कि यहाँ अगर हम लोग का दे रहे हैं तो हम लोग ले रहे हैं, लेकिन वहाँ नहीं खुलना चाहिए, नहीं खुलेगा। वहाँ मॉल बनेगा, पार्किंग बनेगा, सुंदरीकरण बनेगा, यहाँ कोई दुकानदार नहीं रहेगा, सब खुला दुकानदार वहीं जाएगा। ये मतलब कि करोड़ों रुपए के लागत से खरीदा गया विवाद है, क्योंकि वेंडिंग जोन बनाया गया इनको सुगम प्रदान करने के लिए और एक जगह तमाम सब्जी विक्रेता आ जाएं उसके लिए, लेकिन आधा इस तरफ और आधा इस तरफ, जिनसे कि मासिक भी वसूला जा रहा है, जिनसे कि महीना भी लिया जा रहा है, पगड़ी भी लिया गया। लेकिन उसके बावजूद इनका जो आरोप है कि सिर्फ यहाँ पर 25 से 30 लोग बैठ पा रहे हैं और 70 से 80 लोग उधर चले गए हैं, तो बेशक है कि इनकी रोजी रोटी प्रभावित होगी। और इनके आंदोलन में साथ देने के लिए धनंजय कुमार पुटुस और राजसू नेता नीरज मंडल जी यहाँ पर है। नीरज जी, लगातार इस तरह के मुद्दे पर आप हैं, चाहे पुटुस आंदोलन कर रहे हैं, ये जो इनकी मांगे हैं किस रूप से आप देखते हैं और क्या कुछ करेंगे आप लोग? देखिए, हम लोग खुदरा सब्जी विक्रेता संघ के अध्यक्ष के नाते मैं नीरज मंडल, हम लोगों ने जिला प्रशासन और छावनी प्रशासन अधिकारियों को कई बार लिखित रूप से मांग किया कि आपके द्वारा ही खुदरा सब्जी विक्रेताओं को न्यू बस स्टैंड में वेंडिंग जोन बना करके स्थापित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय सांसद श्री जयंत सिन्हा जी के द्वारा और जिला प्रशासन के पदाधिकारी की उपस्थिति में वो वेंडिंग जोन का शुभ उद्घाटन किया गया था। उस समय खुदरा सब्जी विक्रेताओं में बहुत खुशी आ गई थी कि चलो कम से कम एक जगह लग करके हम लोग जीवन यापन बढ़िया से कर पाएंगे। लेकिन कुछ दिन के बाद वहाँ से कुछ खुदरा विक्रेता जो हमारे सब्जी विक्रेता वाले लोग हैं, वो लोग पुराने सब्जी मंडी में आकर गए हैं, जिसके कारण 2 जगह सब्जी मंडी लग रही है, जिसके कारण भूखे मरने की नौबत हमारे सभी विक्रेताओं के साथ आ गई है। ये लोग बेचारे कर्जा में लेकर के, सूद में लेकर, पैसा लेकर सब्जी उठा रहे हैं। सुबह 5 बजे सुबह से लेकर रात 10 बजे तक रहते हैं, लेकिन सब्जी का विक्रेता बहुत कम हो गई है, जिसके कारण लोग भुखमरी की स्थिति में आ गए हैं। और हम लोगों ने कई बार जिला प्रशासन हो चाहे छावनी प्रशासन अधिकारी को, सब जानते हैं हम, आगे क्या करेंगे आप लोग? हम लोग का यही मांग है, अगर आज मांग हम लोग पूरा नहीं करते, जिसके हम लोगों ने काला बिल्ला लगा कर, देख सकते सभी के बाजू में काला बिल्ला है, शांति मार्च लगा कर उनका विरोध किया है। अगर वो नहीं करते तो 19 तारीख से हम लोगों ने, सभी लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि फुटबॉल ग्राउंड जहाँ से हम लोग उठा के फेंका गया था, हम लोग फुटबॉल ग्राउंड के बाहर में सब्जी मंडी लगाने का काम करेंगे। हम लोग वहीं पे सब्जी बेचेंगे, जितने भी लोग वहाँ सब्जी बेचेंगे, चाहे वहाँ पर सड़क जाम हो या कोई भी कुछ हानि होती है, इसका सारा जवाबदेही जिला प्रशासन और छावनी पदाधिकारी की होगी। बिल्कुल, ये बड़ी जिम्मेवारी आपकी है, क्योंकि जिनसे मासी का सूला जा रहा है, जिनको आपके आश्वासन पे वहाँ पे शिफ्ट किया गया और वो आज सड़क पर उतर रहे हैं, आपको पगड़ी और आपको मोटा रकम देने के बाद, तो ये बिल्कुल चिंतनीय और गंभीर विषय है। और माननीय सांसद महोदय, चुनाव का वक्त भी आ रहा है, जो आपके आश्वासन पे वहाँ पर चले गए, आपके मतदाता के रूप में देखे जा रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि इनका फिरे तो फिर क्या होगा आप जानते हैं। यहाँ पर धनंजय कुमार पुटुस जी हैं। पुटुस जी, इस तरह का आंदोलन लगातार आप दे रहे, क्या कुछ निराकरण हो सकता है इसका? देखिए, सबसे पहले हम कहना चाहेंगे विनीत जी कि रामगढ़ का जो स्थिति है, अंधेर नगरी चौपट राजा का हालत है। सांसद विधायक जात के नाम पर और धर्म के नाम पर और पार्टी के नाम पर वोट तो ले लेते हैं, लेकिन आज ये सब्जी विक्रेता भूखे मर रहे हैं, उसको देखने क्यों नहीं आ रहा है यहाँ का नेता? वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं, गोड़ में गिर जाते हैं, कोई चाचा बन जाता है, कोई भतीजा बन जाता है, कोई मामा बन जाता है, कोई मामी बन जाता है, वोट ले लेता बुड़बक बना के, और आज ये भूखे मर रहे हैं तो इसको देखने कोई नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि लोग डायरेक्ट आ गए हैं, सबको, सांसद को, विधायक को, प्रशासन को, छावनी परिषद को, सबको लोग आवेदन दिए हैं, लेकिन इनको देखने आगे क्या करेंगे आप लोग? हम यही कहना चाहते हैं कि ये तो जायज़ में है, ये तो नहीं कि अवैध रूप से अतिक्रमण कर रहे हैं। छावनी परिषद ने इनको अलाउड किया है, आवंटन किया दुकान और वहाँ पर लगवाया है, और 2 फाड़ हो गया है। आधा दुकान यहाँ लग रहा है, 10% दुकान वेंडिंग जोन में लग रहा है, लेकिन जिसके कारण क्या हो रहा है, वहाँ ग्राहक ही नहीं आ रहा है और यहाँ पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा, तो लोग कर्जा में डूब गए। हमारा मांग यही है कि आप खुद वहाँ बसाएं पैसा लेकर के छावनी परिषद, तो आपका दायित्व बनता है कि आप जाके वेंडिंग जोन में सभी दुकानदारों को वहीं पर दुकान लगवाएं। मेरा तो यह भी कहना चाहिए, हम आरोप लगा रहे हैं, खुले चैलेंज कर रहे हैं कि छावनी परिषद कहीं ना कहीं यहाँ पर अतिक्रमण करवा रही है।
क्योंकि अवैध रूप से अगर दुकान लग रहा है तो छावनी परिषद अतिक्रमण करवा रही है। अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हैं और कोई गरीब वहाँ पर ठेला खोमचा लगा रहा है उसको कबाड़ के फेंक दे रहे हैं, और यहाँ पर खुलेआम इन लोग का दुकान जहाँ पर लगता है वहाँ सबको लगना चाहिए था, उसे हटा के आप लोग स्पेशल लगवा रहे हैं। वहाँ पर सब कोई ठेकेदार ये गंभीर आरोप लगाया जा रहा है छावनी परिषद के ऊपर में कि वो अतिक्रमण के नाम पर जो है इस तरह का गलत करने का काम कर रही है। और यहाँ पर राम प्रवेश जी है, क्या दिक्कतें आती है? वहाँ पर जहाँ दुकान लग रहा है वहाँ पर पैसा भी वसूली किया जा रहा है ठेकेदार द्वारा, तो क्यों नहीं हम मानेंगे कि छावनी परिषद अवैध रूप से वहाँ पर अतिक्रमण करवा के पैसा वसूली करवा रहा है। बिल्कुल, वहाँ पर जो दुकान लग रहा है जब वो इलीगल अगर है तो उनसे फिर आपके ठेकेदार वसूली कैसे करेंगे? और अगर वसूली कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो कार्यशैली है वो प्रश्न के घेरे में है। यहाँ पर राम प्रवेश जी हैं, क्या बोलेंगे? अरे बोलेंगे वहाँ पर कोई ग्राहक नहीं जाता है, तब दिन में बैठ के हम लोग दम मक्खी मारते रहते हैं, कोई कस्टमर वहाँ एक भी नहीं जाता है। तो और बाकी यहाँ कि स्टैंड में दुकान लग गया, कस्टमर को यहाँ सुविधा मिलता है, गाड़ी पे बैठ के आया गया चला गया, वहाँ कोई कस्टमर जाते नहीं हैं, दिन में बैठे रहते हैं हम लोग, और क्या करेंगे बोलेंगे हम लोग। बिल्कुल, छावनी परिषद के मुख्य शासी अधिकारी महोदय और सांसद जयंत सिन्हा महोदय, आपके आश्वासन पर और आपके उद्घाटन करने के बाद करोड़ों रुपए की लागत से यह वेंडिंग जोन बनाया गया था कि इनको सुगम मिलेगा, एक जगह तमाम मार्केट के लोग एकत्रित होकर सब्जी बेचेंगे, अपने जीविकोपार्जन को करेंगे, अपने परिवार को चलाएंगे। लेकिन क्या इसी स्थिति के लिए ये मासिक शुल्क दे रहे हैं? क्या इसी स्थिति के लिए आपके आदेश को मानकर, आपकी बातों को सुनकर वहां गए थे कि ऐसी स्थिति जन्म लेगी? इसका निराकरण और निदान करें, नहीं तो फिर आपने सुना कि ये सब्जी मंडी वहां से उठकर और फुटबॉल ग्राउंड के सामने और सड़क पर लगेगी, जिसकी जिम्मेवारी अगर कुछ होता है तो आप होंगे। तो इसका निदान करें। धन्यवाद।